दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 11th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय में। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ा था और पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है ये मुख्यतः 4 प्रकार की हैं, जिसमें से हमारी पहली है, पहले को हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, अर्थात इसको हम MKS पद्धति भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया MKS पद्धति अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। सेकंड नंबर पर हमारा आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, इसको हम बोलते हैं CGS पद्धति, CGS पद्धति। उसके बाद में थर्ड नंबर पर हमारा आ जाता है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं FPS पद्धति। और हमारा चौथा यानी कि अंतिम जो प्रणाली है वो क्या है, SI प्रणाली है, जो कि है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसको हम ये है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इनको 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें से हमारा पहला है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं MKS पद्धति अर्थात इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और जो हमारा सेकंड नंबर है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, और इसको इंग्लिश में यहाँ पर हम शॉर्ट में बोलते हैं CGS पद्धति। और उसके बाद में तीसरा है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं FPS पद्धति। और चौथा हमारा है SI अर्थात इंटरनेशनल प्रणाली, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो चारों प्रणालियां हैं इनका हम एक एक कर हेडिंग डालते हैं और इनके बारे में यहाँ पर हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली के बारे में, अर्थात MKS पद्धति के बारे में। तो यहाँ पर हम पहला नंबर हेडिंग डाल दे रहे हैं MKS पद्धति। इसमें हम लिखेंगे इस पद्धति में भौतिक राशियों में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति का उपयोग उद्योगों के क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा MKS पद्धति है इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे भौतिक राशि लंबाई होती है, अर्थात जो हमारा लेंथ होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कोई एक रॉड है
तो इसको लंबाई में, इस पद्धति में, यानी कि इस पद्धति में इसको लंबाई को मीटर से मापा जाएगा, अर्थात मीटर में इसको मापा जाएगा। और यहीं पर कोई द्रव्यमान अर्थात कोई भार वाला वस्तु है, जैसे कोई एक वस्तु है, जैसे इतना सारा मिट्टी है, तो इस मिट्टी को किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में मापा जाएगा। और समय को सेकंड में, तो समय को सेकंड में, समय जो होता है वो समय कांस्टेंट है, अर्थात समय को सेकंड में ही मापा जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, MKS पद्धति। अब हम यहाँ पर बात करेंगे CGS पद्धति के बारे में, अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली के बारे में। तो इस चीज को यहाँ से हम पूरा देते हैं मिटा, और उसके बाद में हम यहाँ पर CGS पद्धति के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CGS पद्धति। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है तथा इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति एवं फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा CGS पद्धति है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। साथ में ये जो हमारा CGS पद्धति है, इसको मीट्रिक पद्धति या फिर फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जाता है। तो ये हमारा हो गया CGS पद्धति। अब हम बात करेंगे इस FPS पद्धति के बारे में, अर्थात फुट पाउंड सेकंड प्रणाली के बारे में। तो इस चीज को यहाँ से हम मिटा देते हैं पूरा, ये यहाँ से, और यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे FPS पद्धति के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारा FPS पद्धति है, इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और साथ में इसे ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। और ब्रिटिश पद्धति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज ब्रिटिश लोग ज़्यादा करते हैं।
तो ये हमारा हो गया एफपीएस पद्धति, जिसमें क्या होता है, जो लंबाई होती है, जैसे कोई एक लंबी वस्तु है तो उसको फुट में मापा जाएगा, फुट के बारे में आप जानते हैं। और अगर द्रव्यमान है अर्थात तो कोई भारी वस्तु है तो उसको पाउंड में मापा जाता है। पाउंड के बारे में आप तुरंत जानेंगे इस वीडियो के अगले वाले वीडियो में। साथ में सेकंड के बारे में आप जानते हैं, समय के बारे में आप जानते हैं। तो ये हमारा हो गया एफपीएस पद्धति। अब यहाँ पर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रणाली आती है एसआई प्रणाली अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ से मिटा देते हैं और अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसआई पद्धति के बारे में। तो यहाँ पर लिख देते हैं एसआई पद्धति। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसको सन 1971 ईस्वी में माप तौल के बैठक करके लागू किया गया था, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कार्यरत है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एसआई प्रणाली है अर्थात एसआई पद्धति है, ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और इसको सन 1971 ईस्वी में एक महाबैठक किया गया, एक सदस्यता पूरा बैठाई गई और उस महाबैठक में आपको हमने 1971 ईस्वी में ही हमने बताया था कि जो हमारी पदार्थ की मात्रा थी, जिसका जो मात्रक था यानी जो हमारी मूल भौतिक राशियां जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें पदार्थ की मात्रा जो थी वो हमारी सन 1971 के पहले जो था उस सन 1971 के पहले हमारे पास 6 मूल राशियां पाई जाती थी और सन 1971 के बैठक में ही पदार्थ की मात्रा जिसका जो मात्रक था वो था मोल, उसको भी मूल भौतिक राशियों के रूप में यहाँ पर माना गया था या लागू किया गया था। तो इससे क्या हो गया था कि हमारे पास 7 मूल भौतिक राशियां हो गई थी और साथ में उसी सन 1971 ईस्वी में ही जो महाबैठक हुई, उसी महाबैठक में ये जो हमारी एसआई पद्धति हुई इसको लागू किया गया और यही एसआई पद्धति अभी तक कार्य कर रही है और ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है, यानी कि ये सभी जगह पर लागू है। तो ये हमारा है एसआई पद्धति। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो जो होगा वो माप तौल की जो छोटे बड़े जो आपके भाग होंगे, जैसे कि क्या हुआ, मीटर के बारे में आपने पढ़ा, फिर ग्राम के बारे में पढ़ा, फिर पाउंड के बारे में पढ़ा अभी। तो पाउंड क्या है, इन सब सारे यानी छोटे बड़े मात्रकों के बारे में हम पूरा बात करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।